चलो और न्यूरल वाला पढ़ेंगे हम। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। सर केमिकल, ठीक। चलो देखो, न्यूरल याद नहीं मैंने। अपन ने क्या बोला था हाइपोथैलेमस के बारे में? हाइपोथैलेमस के दो रीजन है ना। हाइपोथैलेमस जो है ना अपना, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी के दो रीजन, इस तरीके से हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी अपना, इसके दो रीजन पोस्टीरियर एंटीरियर है ना। एंटीरियर बोले तो इसको क्या माने थे अपन? एचएम, और इसको प्रिंसिपल। चलो ठीक है, इसके दो रीजन क्या क्या, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या फंक्शन है बोलो? एंटीरियर पिट्यूटरी ये जो कौन से हार्मोन रिलीज करता है? ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन से थे उसके अंदर? हाँ, रेगुलेट करने वाले ना। जैसे कौन से था? हाँ, ग्रोथ हार्मोन था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था उसमें। उसके बाद में एलएच था, एफएसएच था, एफएसएच था, और बोलो, और टीएसएच था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक था प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। सबसे पहले तुमको ये याद करना पड़ेगा कि पिट्यूटरी जो अपना एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, वो कौन से सॉरी पीआरएल रिलीज करता है। पीआरएल, हाँ, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन रिलीज करता है? सारे एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, समझे? एडेनोइड है। हाँ, तो अपन ने क्या करे थे कल? मैकेनिज्म पढ़े थे। क्या देखो, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद में ये अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी और ये सारे ग्लैंड्स अपने, ठीक है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में ये सारे हार्मोन्स रहते हैं, लेकिन वो बगैर हाइपोथैलेमस की इजाजत के कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं कर सकते, समझे बात? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में ये सारे हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन भी है, एसीटीएच है, एलएच है, एफएसएच है, टीएसएच है और पीआरएन है। सारे हार्मोन होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता जब तक, हाँ, जब में ये ना हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन नाम का हार्मोन ना दे। रिलीजिंग हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया, हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, उसके बाद में ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी। जैसे हाइपोथैलेमस ने फॉर एग्जांपल एसीटीएच आरएच रिलीज किया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, उसी के बाद में ये जो हमारा एड्रिनल ये है ना एंटीरियर पिट्यूटरी, वो क्या करने वाला है? एसीटीएच रिलीज करने वाला है। जैसे ही हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया, क्या रिलीज किया बोलो? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। जस्ट उसके बाद में हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एलएच और एफएसएच रिलीज करता है। इन दोनों को कंबाइनली हम गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? गोनेडोट्रोपिन्स। और जो, हाँ, एलएच और एफएसएच को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। और जो सॉरी हाँ, एलएच और एफएसएच को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन? गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, ठीक। और जो हमारी टेस्टिस और ओवरीज रहती है ना, टेस्टिस ओवरीज, वो जो दो ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उनको मिलाकर क्या बोलते हैं? गोनैड्स, है ना। तो ये हार्मोन गोनैड्स के ऊपर जाकर काम करने वाले, गोनैड्स के ऊपर एक्ट करने वाले, वहां से हार्मोन्स का सिक्रीशन कराने वाले, इसलिए इनको बोला गया गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोला गया बोलो? गोनेडोट्रोपिन्स। है समझ में बात? तो ये जाकर फिर क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, वो जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने फिर रिलीज किया तुम्हारे एलएच और एफएसएच, एलएच और एफएसएच, ये दोनों क्या मिलाकर कंबाइनली गोनाडोट्रोपिन्स। तो ये जो अपने हाँ जनरली एक साथ रिलीज होते हैं, एलएच और एफएसएच दोनों भी एक साथ रिलीज होते हैं। जीएनआरएच आने के बाद में ये एडिनो हाइपोफाइसिस दोनों साथ में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलीज हुए, अब ये जाकर अदर जो अपने गोनाड्स है ना, टेस्टिस ओवरीज के ऊपर जाकर ये एक्ट करने वाले, फिर वहां से कुछ अलग और चीजें और हार्मोन्स रिलीज होने वाले। इसी तरीके से देखो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीएनआरएच की जगह पर ये आ जाए,
TSH RH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी पिट्यूटरी को ऑर्डर मिल गया हाइपोथैलेमस की तरफ से कि तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करो, तो तब जाकर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। फिर ये जाकर थायराइड ग्लैंड को, कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाकर क्या करेंगे, एक्ट करने वाला है, ठीक है। फिर थायराइड ग्लैंड अपना सिक्रीशन यानी थायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे। समझ में आती है बात? ये पूरा मैकेनिज्म है इस तरीके से। तो जो तुम्हारा थैलेमस है उसके भी दो रीजन है। एक जो उसका जो सामने वाला रीजन है ना, ये देखो ये फॉर एग्जांपल ऐसा, ये जो रीजन है उसका, वो क्या करता है, सिर्फ दो तरीके के हार्मोन बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। जिस तरीके से रिलीजिंग हार्मोन बने, है ना, तो अब देखो लगातार फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज कर रहे हैं लगातार, अब उसको रोकना है तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे इनहिबिटरी हार्मोन आया तो पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। अब जैसे वो बंद हो गया तो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन भी बंद हो जाएगी। समझ रहे बात? किस तरीके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और किस तरीके से पिट्यूटरी पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। समझ में आ रही बात? चलो, तो हाइपोथैलेमस का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो एनसीईआरटी में भी गिवन है अपनी। जो हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। यहाँ पर क्या रहेंगे उसके, देखो यहाँ पर रहेंगे उसके न्यूरो, जो हमने पढ़े थे ना कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स रहते करके ना, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, तो यहाँ पर रहेंगे, ये वाले पार्ट में रहेंगे। तो उसके जो पार्ट उसका जो एडिनो हाइपोफाइसिस से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर रहने वाले हैं उसके न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी यानी ये हार्मोन रिलीज करने वाले सेल्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स यहाँ पर रहेंगे उसके, न्यूरॉन्स यहाँ पर डायरेक्ट न्यूरॉन्स रहेंगे। यहाँ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है यानी ऐसे सेल्स जो न्यूरॉन भी है और हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं, और यहाँ पर एग्जैक्टली न्यूरॉन्स रहेंगे। समझ में? हाइपोथैलेमस की डायग्राम देखो एक मतलब बोलो काय में अपने एनसीईआरटी में निकाल जल्दी। एनसीईआरटी में हाइपोथैलेमस की डायग्राम की गई देखो, देखें, दिखा हाइपोथैलेमस, दिखा नहीं दिखा? पहले पेज पे निकाल, दूसरे पेज पर दिखाओ, दिखा क्या, है ना। अब देखो वहां पर जो है ना पिट्यूटरी के ऊपर का हाइपोथैलेमस देखो, वहां पर दो तरीके के न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, एक छोटा सा न्यूरॉन्स दिख रहा है, एक बड़ा न्यूरॉन दिख रहा है। तो वो जो है देखो हाइपोथैलेमस और ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, तो जो ये वाले है ना यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे न्यूरॉन्स दिए हुए, यही तुम्हारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है ना। न्यूरॉन भी है, हार्मोन भी रिलीज करने वाले, यहाँ पर भी न्यूरॉन्स वो भी हार्मोन रिलीज करते हैं। समझे बात? तो दोनों साइड के, यहाँ के न्यूरॉन भी, यहाँ के न्यूरॉन भी हार्मोन रिलीज करते हैं। यहाँ के जो न्यूरॉन है वो सिर्फ LH और RH और IH रिलीज करते हैं, यानी रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। जितने पिट्यूटरी के पास में हार्मोन है उतने ही हार्मोन रिलीज करने वाले, उतने ही रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे, उतने ही इनहिबिटरी हार्मोन। यानी इसके हार्मोन बोले तो क्या है, कुछ नहीं, इसके जो हार्मोन है ना उनको चालू करना है, उनको बंद करने का ऑर्डर। समझे बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सा हार्मोन रहने वाले, जो पिट्यूटरी के पास में हार्मोन है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जितने हार्मोन, सारे हार्मोन के रिलीजिंग हार्मोन और सारे हार्मोन के इनहिबिटरी हार्मोन किसके पास में रहने वाले, तुम्हारे हाइपोथैलेमस के पास। कौन से हाइपोथैलेमस के, ये सामने वाले हाइपोथैलेमस। और पीछे वाले के पास में दो हार्मोन रहते, पीछे वाले हाइपोथैलेमस के पास में दो हार्मोन रहते, वो एक है ऑक्सीटोसिन और एक है ADH। ADH के बारे में पढ़ चुके एक्सक्रीशन के अंदर, है ना, ADH मैकेनिज्म पूरा पढ़े ना। तो तुम्हारा जो देखो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अपने दो पार्ट पढ़े, एक वो पार्ट जो उसके पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, सामने वाला पार्ट है ना, तो उसके अंदर क्या है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। और एक पीछे वाला बैक साइड वाला पार्ट वो क्या करता है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन और ADH। हाँ वैसोप्रेसिन इसी का नाम, ऑक्सीटोसिन का ही दूसरा नाम वैसोप्रेसिन।
सॉरी हाँ, एडीएच का, एडीएच ऑक्सीटोसिन का नहीं, एडीएच, एडीएच का ये होता है ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का है, अपन पढ़ने वाले हैं ना उसको, समझोगे बस बात इतनी बात समझ में तुम्हारे। क्या हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर एक साइड से हाइपोथैलेमस सामने वाला क्या करता है, आरएच यानी रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है, और पीछे वाला जो हाइपोथैलेमस है, उसी में डायग्राम में देखो, जो सामने वाला जो एंटीरियर पिट्यूटरी साइड वाला है वो आरएच और आईएच रिलीज करता है, यानी रिलीजिंग हार्मोन जितने पिट्यूटरी के पास में हार्मोन है 6 के 6 रिलीजिंग हार्मोन, 6 के 6 इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। यानी ये वाला जो है देखो कौन से देखो, फॉर एग्जांपल ये जो है ना तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर आरएच लिखते हैं अपन और ये आईएच लिखते हैं, यानी हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस के इनहिबिटरी हार्मोन। तो पहला हार्मोन क्या है अपना, जीएन, ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन खत्म। उसके बाद क्या है बोलो, एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन। चलो और बोलो तीसरा, टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन। एलएच एफएच का दोनों का एक ही हार्मोन है, कौन सा, जीएनआरएच, हाँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में पांचवा पीआरआर, पी प्रोलैक्टिन, हाँ पीआरएल है ना, पीआरएल रिलीजिंग हार्मोन, बिल्कुल यस। तो ये पांच है उसके कौन से, रिलीजिंग हार्मोन। और इसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट इनहिबिटरी, जीएच आईएच है ना, एसीटीएच आईएच, आईएच इनहिबिटरी हार्मोन है ना, टीएसएच आईएच, और वो यहाँ बोलो जीएनआईएच, और पीआरएल आईएच, ऐसा। तो ये सारे ये वाले इसके, ये जो है ना ये वाला रीजन इसी के ऐसा हार्मोन है। कौन सा वाला बोला, अच्छा पी आर है ना, पी आर आई एच है ना, आई एच, ठीक है आया समझ में सारी। तो ये हमारा जो सामने वाला हाइपोथैलेमस है वो सारे ये हार्मोन रिलीज करते हैं। अब देखो ये जो हार्मोन है कौन, जीएनआईएच, इसी का दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन यानी जीएनआईएच जो ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है। देखो ग्रोथ कराने वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन, ग्रोथ को रोकने वाला सोमैटोस्टैटिन, कौन, अरे ग्रोथ वाला ऊपर लिख दिया पुणे ना, हाँ बराबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसको, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। चलो अब इसके बारे में और पढ़ने वाले अपन ग्रोथ हार्मोन के बारे में, बस अभी तुम इतना याद रखो कि जो सामने वाला हाइपोथैलेमस है अपना वो क्या करेगा, ये सारे हार्मोन रिलीज करने वाले है ना, और इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेंगे, और पीछे वाला यही दो हार्मोन रिलीज करेंगे। यानी सामने, यानी प्रिंसिपल का जो सामने का चेहरा क्या है, प्रिंसिपल बोलते थे तुम्हारे दिमाग में अपने घर के बर्तन धोते हुए आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना, अपने घर के कपड़े धोते आएंगे नहीं, बीवी की खिदमत करते आएंगे नहीं, फिर कैसे आएंगे, प्रिंसिपल बोलने के बाद में स्कूल का बड़ा साहब है ना, एचएम को कंट्रोल करने वाला, उसके आगे कोई भी नहीं आता। तो सामने वाला चेहरा हाइपोथैलेमस का ऐसी, वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी, वो सिर्फ ऑर्डर देता है, इसको उठा के फेंको, उसको निकालो, उसको लाओ, बस ऐसा ऑर्डर। लेकिन अगर पीछे का देखें तो क्या उसको अपने घर के काम नहीं करने, क्या उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी दूध लाना पड़ता होगा, सब्जी लाना पड़ता होगा, चाहे वो प्रिंसिपल हो कुछ भी हो, घर को तो एक इंसान है ना कॉमन, तो इसलिए उसके भी कुछ फंक्शन है। लेकिन प्रिंसिपल इतना बेकार है, प्रिंसिपल इतना बेकार है कि अपने खुद के जो काम है ना वो भी दूसरों से कराए, पर्सनल काम, जैसे घर के बर्तन धोना है, घर के कपड़े धोना है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सब्जी लाना है ना, जो किसान पिराना है, क्या बोलेंगे उसको, अपने पिसाना लाना है अपने घर का, तो ये सारे जो पर्सनल काम है वो भी दूसरों से कराता, क्योंकि प्रिंसिपल है ना, तो सामने तो ऑर्डर देते ही देते हैं, जो उसके खुद के काम थे करने के वो भी दूसरों से कराने वाले। तो ये चीज को तुम समझो। अब इसको अपन कंटिन्यू करने वाले आगे, देखो ये चीज के ऊपर आगे का तुम्हारा बिजनेस बनने वाला है। तुम्हें ये देख लिए कि कौन से हार्मोन तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है, जो सामने वाला हाइपोथैलेमस है ना वो क्या रिलीज करता है, वो सारे ऑर्डर देने वाले रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन, और जो पीछे वाला है वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अब यहां पर क्या होता है देखो, ठीक। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, पिट्यूटरी है ना, ये अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, और अपन ने इसको बोल दिया हाइपोथैलेमस,
ये अपना हाइपोथैलेमस, बढ़िया, ठीक है। अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर ये जो सामने वाला पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, यहाँ पर ये अब यहाँ पर कैसा होता है, पोर्टल सिस्टम काम करता है। कौन सा सिस्टम? पोर्टल। जिस तरीके से तुम्हारा उसके अंदर कहाँ पर सर्कुलेशन में पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते तुम, है ना, हेपाटो पोर्टल सिस्टम पढ़ते ना, पढ़े कि नहीं पढ़े सर्कुलेशन में? या इंटेस्टाइन से डायरेक्ट वेन जाने के बजाय कहाँ चल जाती है, लीवर में जाती है, लीवर में जाकर स्टोर, वो पढ़े थे ना, वही। तो वो यहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पर क्या करने वाला है, देखो जैसे ऑर्डर भेजना है ना उसको, देखो हाइपोथैलेमस को क्या करना है, पिट्यूटरी को ऑर्डर देना है। तो खुद ऑर्डर देंगे कि ले जाके हो कि भाई लो सर मैंने ऑर्डर लाया तुम्हारे लिए, ऐसा देगा कि नहीं? उसने क्या करा, उसने देखो जो तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा ब्लड जाता है ना, तो देखो अपन ने क्या बोले थे, हर ऑर्गन से जो है एक ब्लड की वेन निकलती है, आर्टरी निकलती है, और वो बड़ी वाली में जाकर खुलती है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, तो उससे क्या निकलना चाहिए था, इससे कोई आर्टरी निकलती है, वेन निकलती है, और डायरेक्ट जाकर वेना कावा में खुलती है। तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ की जो वेन है ना, वो डायरेक्ट वेना कावा में जाने की बजाय ये पहले हाइपोथैलेमस की जो वेन है वो यहाँ जाती है, कहाँ, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में जाकर ऐसा खुलती है, बाद में फिर पिट्यूटरी के बाहर जाती है। यानी सिंपल बोले तो हाइपोथैलेमस खुद लाकर मैसेज नहीं देने वाला है। हाइपोथैलेमस क्या करने वाला है, अपने जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स, क्योंकि हाइपोथैलेमस ये वाला जो हाइपोथैलेमस है वो कैसा एक्ट कर रहा है, एक ग्लैंड के तौर पर एक्ट कर रहा है ना, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, अपना जो हार्मोन है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देते। तो हाइपोथैलेमस में यहाँ क्या करेगा, उसके जो हार्मोन है RH और IH यानी रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, वो खुद ना लाकर देकर ये ब्लड में रिलीज कर देगा। हाँ, पोर्टल सर्कुलेशन, यानी डायरेक्ट यहाँ से एक पाइपलाइन है, बस इसमें हार्मोन डालो वो डायरेक्ट पिट्यूटरी में खुलने वाला था। ऐसा देखो एनसीईआरटी में देखो तुम, ये डायग्राम और अच्छे क्लियर होंगे तुम, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो RH ये जो हार्मोन है ये ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में उतर जाएगी। जो मैसेज देना था हाइपोथैलेमस को उसने खुद ने लाकर दिया नहीं, अपने किसी घर के मेंबर को भेजा नहीं, उसने क्या किया, वो जो पाइप जाती थी यहाँ से, है ना, हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी, उसके अंदर वो जो हार्मोन्स उसको डाल दिया, वो ब्लड के जरिए खुद ब खुद हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक के आ गए। समझे बात? इसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। डायरेक्ट यहाँ से बाहर भी जा सकती थी, डायरेक्ट यहाँ से बाहर भी जा सकती थी, लेकिन बाहर ना जाकर ये जो ब्लड वेसल है वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट पिट्यूटरी आई, पिट्यूटरी से फिर बाद में बाहर जाने वाली। हाँ, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन गया, उसको बोलेंगे पोर्टल सर्कुलेशन। डायरेक्ट खुला के वेना कावा में नहीं, डायरेक्ट वेना कावा में गया नहीं, डायरेक्ट वेना कावा डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने की बजाय एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में गया। इसका मतलब दो ऑर्गन को उसने जोड़ दिया। क्या कर दिया बोलो, दो ऑर्गन को जोड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ से जो कुछ भी इसको भेजना है वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर चीजें जाएंगी। तो ये हार्मोन यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पर जाकर एग्जिट कर लेंगे, RH हार्मोन और IH हार्मोन। ये बात समझ में तुम्हारी? तो जो एंटीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस है उसके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं वो बाय कैसे आते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन से। कैसे आते हैं बोलो, बाय पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल कहाँ से, यहाँ से, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यहाँ से यहाँ देखो एनसीईआरटी में देखो तुम, यहाँ पर है ना बहुत सारे ऐसे वो है, यहाँ पर अगर एक मरतबा निकल गए तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा ना, फिर यहाँ से जो पूरी बॉडी में जो ब्लड जाता है तो वो ब्लड क्या करता है, सारे हार्मोन्स को कैरी करता है। तो पिट्यूटरी को जो सारे ग्लैंड्स को हार्मोन भेजना है वो अपने अपने हार्मोन इस ब्लड में डाल देता। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करेंगे, अलग अलग ग्लैंड्स के पास में जाएगा, तो अलग अलग ग्लैंड के पास में हार्मोन चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये तो फिल्टर होने वहां पर है ना हार्ट में, हाँ तो चलता है ना, हार्ट में गया तो कोई मैटर नहीं है ना, हाथ में फिल्टर, देखो हार्ट में फिल्टर नहीं होता ब्लड, तो ऑक्सीजन मिलता है, हार्ट में ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, हार्ट में सिर्फ ब्लड पंप होता है। फिल्टर होगा किडनी में और उसके बाद में ऑक्सीजन मिलेगा लंग्स में, लेकिन हार्ट क्या करता है, सिर्फ ब्लड को पंप करके, एक मशीन है बस फेंकने का काम करता है पानी। अब बोलो, हाँ, जो फॉर एग्जांपल अगर खून अगर कोई ऐसा पंप करने वाला नहीं था तो अपनी बॉडी का पूरा खून नीचे पड़ जाता। फिर तुमने पानी डाले फॉर एग्जांपल सर पर, तो सर पर पानी डालने पर पानी कहाँ जाता है, नीचे उतर जाता है। कभी बॉडी के ऊपर रहता है क्या पानी, नहीं, हमेशा बॉडी पर घूम रहा। लेकिन ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना चाहिए, ब्लड तो क्या करना चाहिए, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना चाहिए। अगर कोई मशीन ना हो, अगर कोई मशीन ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर सर तक के ब्लड कैसे पहुंचे। अगर ब्रेन को भी नहीं ब्लड मिला तो ब्रेन तो डाई हो जाएगा, है ना। तो हार्ट का कोई फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है हार्ट का कि ब्लड को पंप करना है बॉडी तक, कि पूरी बॉडी के एक एक सेल तक के ब्लड को पहुंचाना है हार्ट का फंक्शन। और हम क्या करेंगे, हमारे जो हार्मोन्स रहेंगे वो ब्लड में डाल देंगे, ब्लड उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देंगे, समझे, जहां पर पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये पिट्यूटरी था तुम्हारा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से कुछ हार्मोन बनाया, जैसे TSH बनाया। अभी जो ब्लड जा रहा था इसने ब्लड में डाल दिया, है ना। और यहाँ पर कुछ तुम्हारा थाइमस ग्लैंड है वहाँ, ठीक है,
थाइमस ग्लैंड, वो थाइमस ग्लैंड में जाकर यहाँ पर TSH रिलीज हो गया। फिर थाइमस ग्लैंड क्या करेगा, ब्लड के अंदर क्या करेगा, थायराइड हार्मोन डाल देंगे, सॉरी थाइमोसिन हार्मोन डाल देंगे। थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है। हाँ वो सब रहता है, वो सब पढ़ने वाले अपन, बस अभी तुम इतना समझो। वो आयोडीन वाले जो हार्मोन है वो T3 T4 वो सब पढ़ने वाले, वो थायराइड के है, ये थाइमस के है। मैं तुमको मैकेनिज्म बता रहा है, तुम मैकेनिज्म समझ गए तो बाद में क्या सिर्फ हार्मोन्स के फंक्शन रहे। ये स्टार्टिंग का ही पार्ट थोड़ा समझने जैसा है, कॉन्सेप्चुअल है कि कौन सा हार्मोन किस तरीके से काम करता है, किस पर जाकर एक्ट करता है, हार्मोन्स पूरी बॉडी में किस तरीके से जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक ग्लैंड दूसरी ग्लैंड को किस तरीके से कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें तुम समझ गए। बाद में क्या रहता है, सिर्फ हार्मोन उसका फंक्शन, हार्मोन उसका फंक्शन, वो सिंपल है, वो तुमने याद कर लिया, काम खत्म हो गया। तो ये मैकेनिज्म का पार्ट वाला समझ लो बस, समझे। तो अपन ने क्या बोले कि जो हाइपोथैलेमस था अपना, हाइपोथैलेमस का जो सामने वाला पार्ट था, तो वो अपने मैसेज को, अपने ऑर्डर्स को खुद जाकर दे नहीं रहा है ना। स्कूल में आके चिट्ठी रखता है HM के पास में जाकर, लो टीचर मैंने चिट्ठी लाई है, लो सर मैंने चिट्ठी लाया करके आपके लिए मैसेज लाया, नहीं फोन लगाएंगे कॉल करेंगे, हेलो HM बोलेंगे इसको रिलीज कर दो, उसको निकाल दो, समझे ना बात। तो डायरेक्ट क्या करने वाला है, एक पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए अपना मैसेज पिट्यूटरी तक पहुंचा देने वाला है। लेकिन ये समझ में आ गई बात, यहाँ तक के क्लियर होगी। लेकिन इसका जो पीछे बैक साइड है, यानी हाइपोथैलेमस को जब अपने खुद के घर के काम कराना है, हाइपोथैलेमस को जब अपने घर के काम कराना है तो मैसेज दे सकता क्या, अरे जरा हमारे घर, अरे पर्सनल काम है ना भाई, उसका भी तो वो है ना, जमीर है ना किसका, HM का। तो बोलेंगे भाई तुम घर के काम करा रहे हैं, घर के काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है HM की नहीं। अगर प्रिंसिपल चाहता है कि उसके घर के काम भी ये करे, कौन, HM, तो उसको पर्सनली या फिर कोई अपने रिलेटिव को भेजना पड़ेगा ताकि वो उसका काम सुन सके। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर क्या करता, देखो ये जो हार्मोन थे वो सिर्फ इसको ऑर्डर देने के लिए थे, लेकिन दो जो हार्मोन है जैसे ऑक्सीटोसिन और ADH, ये हाइपोथैलेमस के खुद के हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट फंक्शनल हार्मोन है, जाकर डायरेक्ट यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या है, डायरेक्ट जाकर जो अपने लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्स है, नेफ्रॉन के ट्यूब्स है, उनसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम आयन कराने वाला है। पढ़े ये बात है ना, अभी और इसको पढ़ने वाले हैं, सिंपल समझो। यानी ये तो उसके खुद के काम है, कुछ काम उसको भी देंगे ना प्रिंसिपल, उसका मतलब है कि बैठे रहेंगे हमेशा, घर के काम तो अपने काम तो करना पड़ेगा ना उसको भी। तो इसके भी तो फंक्शनल हार्मोन है, तो ये उसको खुद को रिलीज कर रहा था। लेकिन ये भी क्या किया उसने, अपने लड़के को भेजा, ले जाकर तो बोला चिट्ठी यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट फोन नहीं लगाया उसने, अपने लड़के को भेजा। यानी हार्मोन, ये जो न्यूरॉन है अपना, ये न्यूरॉन यहाँ से यहाँ तक के HM के घर को आएगा, और फिर ये काम, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल आटा लाने गए, पिसाना लाने गए, अच्छा लगेंगे क्या, बड़े शहर की बड़ी स्कूल के बड़े प्रिंसिपल वो पिसाना लाने जा रहे हैं, सब्जी लाने जा रहे हैं, तो लोग तो रास्ते में कह डालेंगे सर हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये काम कर दो। बड़े मिनिस्टर जा रहे हैं, है ना, बड़े मिनिस्टर चले गए तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल कुछ किराना लाने के लिए, जब मैं किराना दुकान वाला वहीं पकड़ लेंगे उनको, वहीं किडनैपर इधर उधर कर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बड़े लोग क्या करते हैं, अपने काम पर्सनल काम भी दूसरों से कराते हैं, उसको भी कराना वही है, अपना पर्सनल काम है, उसका खुद का है। अरे जरूरत तो सबकी रहती है ना, किराना हो गया, सब्जी हो गई, ये तो सबकी जरूरत है, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी बड़े से बड़ा हो, तो उन सबकी जरूरत है। तो ये अपने पर्सनल, हाँ मोदी जी किराना नहीं जा रहे तो वहीं रास्ते में किडनैप हो गया ना, तो वैसा नहीं होने वाला है कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है तुम्हारा, कि ये जो है ये डायरेक्ट अपने पर्सनल काम के नहीं, अपने रिलेटिव को इसके घर पे भेजेगा, यार अपने को काम कराने का करके। तो काम इसका है, काम इसको करना था, लेकिन ये जो हार्मोन है रिलीज बनाएगा, ये ऑक्सीटोसिन और ADH बनाएगा हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीज करेगा पिट्यूटरी। लोगों को ऐसा लगेगा कि पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी कर रहा है, काम किसका है। लोगों को क्या लगेगा कि किराना लाने कौन जा रहा, पिट्यूटरी जा रहा है, लेकिन किराना किसके घर का है, समझे बात। यानी हार्मोन इसका है, रिलीज कौन कर रहा है, पिट्यूटरी। खुद ने रिलीज कर दिया क्या, यहाँ से रिलीज नहीं हो हार्मोन, क्या भाई हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट हार्मोन निकल रहा, नहीं, यहाँ से न्यूरॉन आ रहा, ये न्यूरॉन के थ्रू हार्मोन यहाँ तक क्या आ रहा, फिर यहाँ से रिलीज होते नजर आ रहा। लेकिन बनाया किसने, वो हाइपोथैलेमस। हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस। रिलीज कौन कर रहा है, पिट्यूटरी। और कैसा करता है, बाय न्यूरॉन, न्यूरॉन के जरिए यहाँ से यहाँ तक। न्यूरॉन किसका पार्ट है, तुम बोलो, हाइपोथैलेमस का पार्ट है ना। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। जब हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है तो उसके पास न्यूरॉन भी होगा, उसके पास न्यूरॉन है, तो अपने न्यूरॉन के जरिए उसने अपना हार्मोन पिट्यूटरी के पास में भेजा ताकि पिट्यूटरी उसको रिलीज कर सके। नहीं, यहाँ कोई ब्लड, यहाँ पोर्टल सर्कुलेशन नहीं, ये समझना है कि जब वो ऑर्डर वाला काम था, स्कूल के काम थे, तो उसने बड़े शान से ऑर्डर दिए, उसको रिलीज करे, उसको निकाल के फेंक। लेकिन घर का पिसाना लाने का थोड़ा सा, हाँ, न्यूरॉन हाइपोथैलेमस का पार्ट है। इस न्यूरॉन के जरिए हाइपोथैलेमस अपने जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और ADH
ये डायरेक्ट कहां पर रिलीज करता है बोलो, पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और वो हार्मोन फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। लोगों को क्या लगता कि पोस्टीरियर से निकल रहे, लेकिन कहां से बने कहां पर हार्मोन? वो बनाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। रिलीज कहां से हो गए? सीक्रेट किसने किया? सीक्रेट करना नहीं, बनाना, है ना, इस तरीके से। तो रिलीज सीक्रेट जो है ना अल्टरनेटिवली यूज करते हैं किधर भी कुछ भी, लेकिन अपने हिंदी में ऐसा समझाता हूँ कि बनाया हाइपोथैलेमस ने, रिलीज किसने किया? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। न्यूरो, इसको देखो, इसीलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ न्यूरॉन, डायरेक्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में। ये डायरेक्ट कंट्रोल में ना न्यूरॉन के, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। यानी इसका कुछ ही नहीं चल रहा, बस ये हाइपोथैलेमस पूरे अपने घर के काम भी इससे कर रहा है, पूरे काम कर रहा है, तो डायरेक्ट कंट्रोल में ना इसके। तो यहाँ पर तो चलो कि भाई रिलीज हो रहा, ब्लड के जरिए हार्मोन आ रहे, लेकिन देखो ये पार्ट भी उसके कंट्रोल में, किसके, क्या बोलेंगे इसको? हाइपोथैलेमस। लेकिन यहाँ पर उसकी भी कुछ ना कुछ इज्जत है, ये भी हाइपोथैलेमस बोले तो क्या है ना अपना, तो इसकी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इज्जत है। लेकिन जो अपनी जो पर्सनल काम है वो पूरे के पूरा उसके कंट्रोल में, किसके? हाइपोथैलेमस। सारे घर के काम करा रहा है, पिसाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर सब करा लेगा, सिंपल। तो ये वाला पार्ट डायरेक्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में, ये पूरा जो पीछे वाला जो पार्ट है ना, इसलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते बोलो? न्यूरो हाइपोफाइसिस। बिल्कुल, न्यूरॉन के जरिए से यहाँ से हार्मोन यहाँ आ रहे और इसके बाद में रिलीज हो पा रहे, समझे बात? तो हाइपोथैलेमस दो तरीके से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एक बाय पोर्टल सर्कुलेशन, यहाँ से हार्मोन्स यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से हार्मोन्स जो पिट्यूटरी जो रिलीज करेगा वो हार्मोन सारी बॉडी के ग्लैंड्स के पास ले जाएंगे। दूसरे डायरेक्ट कंट्रोल करता है ना, बाय द न्यूरॉन। तो जो सामने वाली साइड है इसकी पिट्यूटरी की, वो किसके जरिए कंट्रोल हुई? पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए। वहां पर जो हार्मोन पहुंचे वो कैसे पहुंचे? बाय पोर्टल सर्कुलेशन। और जो पीछे की साइड में हार्मोन पहुंचे वो कैसे पहुंचे? हाँ, यानी न्यूरॉन, न्यूरोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस बाय डायरेक्ट न्यूरॉन, न्यूरॉन के जरिए हार्मोन यहाँ तक के लाएगा, सिंपल। दूसरी चीज याद क्या रखना है, देखो यहाँ पर जो हार्मोन थे तो इसने कुछ हार्मोन भेजा, फिर यहाँ पर जो पिट्यूटरी है वो अपने हार्मोन रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये जो दोनों के दोनों हार्मोन है बस यहाँ से रिलीज होते नजर आ रहे, एक्चुअल में हार्मोन किसके है? वो हाइपोथैलेमस। एक्चुअल में हार्मोन वो हाइपोथैलेमस के ही है, लेकिन रिलीज होते तुमको सिर्फ यहाँ से नजर आ रहे। हाँ बिल्कुल, दोनों भी यहाँ से एंटीरियर पोस्टीरियर, बिल्कुल दोनों भी क्या करेंगे? ब्लड के जरिए हार्मोन्स को रिलीज करने वाले। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्यों? न्यूरॉन के जरिए आते, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, बस डायरेक्ट आ जाते, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल खत्म। आई बात समझ? देखो आया ना तक समझ में? अब देखो सुनो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से कंट्रोल? एक मिनट तो बोलो, जो तुम्हारा देखो पिट्यूटरी के दो पार्ट है, एक है एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, सॉरी देखो ऐसा बोलो, एंटीरियर पोस्टीरियर में बात है उसको ऐसा बोलो, एडिनो हाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे? बोलो एडिनो हाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस कंट्रोल किया जा रहा है बाय पोर्टल सर्कुलेशन, दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। लेकिन जो एडिनो हाइपोफाइसिस था उसको बाय पोर्टल सर्कुलेशन कंट्रोल किया जा रहा है, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस था, अब न्यूरो उसके नाम में आएगा तो बाय डायरेक्ट न्यूरॉन, डायरेक्टली बाय न्यूरॉन। बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस इज कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय न्यूरॉन, न्यूरो हाइपोफाइसिस इज कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय न्यूरॉन। बोल सकते हैं ना यार, क्या बोल सकते हैं? तुम्हारी इंग्लिश हिंदी बोलो कुछ भी बोलो, अपनी लैंग्वेज यहाँ पर समझना मकसद है, इंग्लिश में रटना मकसद नहीं, अपना समझना मकसद है। इंग्लिश तो अपनी भी अच्छी नहीं थी, क्या करेंगे? हाँ बस एक रास्ता है, बस लोगों को लगने होना कि भाई ये तो अरे एचएम साहब जा रहे हैं तेरा पैसा मिलने के लिए ना, वो थोड़ा सर्वेंट जा रहा है भाई, किसी बड़े नेता का कोई काम करने वाला पीए आया है ना, इस तरीके। हालांकि काम किसका है? मेन आदमी कैसे? हाइपोथैलेमस का है। हार्मोन किसका है? हाइपोथैलेमस। रिलीज कौन कर रहा? पिट्यूटरी। लोगों को क्या लग रहा कि पिट्यूटरी ने रिलीज किया, लेकिन बनाया किसने? हाइपोथैलेमस। ये समझना है बस, ठीक है। अब देखो फंक्शन देखो, चलो बोलिए यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे, ठीक है। अब देखो अपन क्या बोले, हाइपोथैलेमस ने दो तरीके से हार्मोन बनाया, बोलते जाओ फटाफट। ये जो थे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, यहाँ पर बनाया ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ठीक है। हाँ वैसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम एडीएच का नाम वैसोप्रेसिन, ठीक है। चलो ये जो दो हार्मोन थे वो कौन से? एडिनो
हाइपोफाइसिस के अंदर रिलीज हुए बाय, बोलो बाय, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। और ये जो हार्मोन थे वो कहाँ गए? न्यूरो हाइपोफाइसिस बाय डायरेक्टली न्यूरॉन। समझ में आई बात यहाँ तक के? हाँ, अब इसके देखो एडिनो हाइपोफाइसिस के फिर फर्दर दो पार्ट होंगे। अब ये सुनो, ये बहुत काम किया। अपन एंटीरियर मचा रहे थे ना तुम, एंटीरियर नहीं, वो सिर्फ एडिनो था। एंटीरियर समझने के लिए सामने का पार्ट तो है ही वो, लेकिन इस सामने के पार्ट के भी दो हिस्से हो गए, ये मसला होता है। इसलिए एंटीरियर बोलना सही नहीं, बात तो बोल सकते हो एंटीरियर भी, ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंटीरियर बोलना उतना सही नहीं कॉन्सेप्चुअली। तुमको बोलना पड़ेगा ये जो दो हार्मोन थे वो एडिनो हाइपोफाइसिस में आए, क्योंकि एडिनो हाइपोफाइसिस के एनसीईआरटी ने फर्दर दो पार्ट करे। कौन से? एंटीरियर पिट्यूटरी, उसके बाद में इसको देखो, इसको बोले अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है इसको बोल दिए। और इसको बोले देखो एंटीरियर पिट्यूटरी को दूसरा नाम दिए पार्स, नहीं पार्स, इसका नाम है पार्स डिस्टालिस, इसका नाम है पार्स इंटरमीडिया, और इसका नाम है पार्स नर्वोसा। यानी दो तीन नाम दिए, एक पार्ट के दो तीन नाम। लास्ट वाले पार्ट का नाम सिंपल है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा यानी ऐसा पार्ट जिसको न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पीछे वाला पार्ट पिट्यूटरी का। न्यूरो हाइपोफाइसिस न्यूरॉन के जरिए कंट्रोल किया जाने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड। पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, तीनों भी इसके नाम। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस इसमें दो पार्ट हो, एक हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको बोले अपने पार्स डिस्टालिस। क्या बोलो? पार्स डिस्टालिस। फिर पार्स इंटरमीडिया, उसके बाद क्या बोलो? पार्स इंटरमीडिया। इसका कोई दूसरा नाम नहीं, देखो जैसे यहाँ पर अपने पोस्टीरियर क्या बोले उसको, एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स डिस्टालिस। तो इसका जैसे बोले ना एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको कुछ नहीं बोलते, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी बोल सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी इसका कोई भी दूसरा, इसका एक ही नाम नहीं, देखो इसके कितने नाम है? 3, इसके कितने नाम है? 2, है ना, क्योंकि ये दोनों में जुड़ गया ना, इसलिए इसका एक ही नाम, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका एक ही नाम है, वो है पार्स इंटरमीडिया, है ना। इसको देने के लिए तुम क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ऐसा बोल सकते हो इसको, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। लेकिन अपन फजूल में नाम क्यों रखो जब एनसीईआरटी नहीं रखती, तो है ना। एनसीईआरटी के नाम रखना तो कॉम्प्लिकेट है अपने लिए, तो ये नाम क्यों रखना है ना। चलो इसको बोले अपने पार्स इंटरमीडिएट। तुमको समझ में ही बात? देखो ये सिंपल है, ये ऑक्सीटोसिन और ये जो है ना, इसके नाम सिंपल है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस और क्या बोले? पार्स नर्वोसा। बोले एक मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा। लेकिन इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। ये देखो ये जो पूरा है, पूरा के पूरा जो है ना एडिनो हाइपोफाइसिस, वो पूरे के पूरा कंट्रोल होता है बाई पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन एडिनो के दो पार्ट हो गए, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी जिसका दूसरा नाम है वो पार्स डिस्टालिस, और एक है पार्स इंटरमीडिया। क्या है? पार्स इंटरमीडिया। तो अपन ने जो कुछ हार्मोन पढ़े वो सारे किसके पढ़े? इसके पढ़े, इसके 6 हार्मोन पढ़े ना अपने, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जो ग्रोथ हार्मोन पढ़े, उसके में एसीटीएच पढ़े, टीएसएच पढ़े, पीआरएल पढ़े, है ना, और एफएसएच, एलएच पढ़े ना, ये सारे इसके थे। अब इसका क्या हार्मोन है? तो इसका एमएसएच है। क्या इसका हार्मोन? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये भी किसी को स्टिमुलेट करने का काम है, ये भी किसी को उठाने का, ये भी किसी को मोटिवेट करने का काम है। खुद करेंगे उसका उधर से जाएगा ना। हाँ, उसका भी उधर से आएगा। उसका देखो एक मिनट देखते हैं उसका आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो उसने क्या बोला, जनरली पार्स डिस्टालिस कंट्रोल करते बोला ना, इसीलिए उसका पक्का नहीं है उसका आएगा कि नहीं आएगा। देख लेता मैं वीडियो। नहीं, उसका ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, पार्स डिस्टालिस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया। जो हाइपोथैलेमस है वो सिर्फ जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, उसी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो ये एमएसएच डायरेक्ट यहीं से रिलीज होगा, सिंपल। इसको स्टिमुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही रिलीज होगा। और जो अपने मेलानोसाइट है उनको स्टिमुलेट करेंगे। देखो मेलानोसाइट क्या रहते हैं? अपने पिगमेंट्स है। मेलानोसाइट क्या है? पिगमेंट्स है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो भाई जो अपने स्किन के जो सेल्स रहते हैं ना, वो मेलानोसाइट पिगमेंट रिलीज करते हैं, तो बस वो भी ये काम करने वाला। मतलब पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, जो अपनी काली कलर की जो डार्क रंग या फिर जो अलग अलग रंग की जो स्किन रहती है ना लोगों की, तो किस वजह से रहती है? ये इसकी वजह से, मेलानोसाइट्स। इसके फंक्शन भी पढ़ने वाले अपन, चलो टेंशन मत लो उसका भी। देखो हाँ बोलो। जो अपने मतलब मेलानोसाइट जो रिलीज करने वाला हार्मोन अपने स्किन में, हाँ वहां पे जाएंगे वो स्टिमुलेट करेंगे, वो रिलीज कर देंगे। नहीं, बिल्कुल बस ये बात है। देखो एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या रहते हैं? सेल्स रहते हैं जो हमारे स्किन में रहते हैं ना, और वो क्या करते हैं?
वो हार्मोन वो अपना मेलानिन रिलीज करते हैं। मेलानिन क्या है? पिगमेंट है। मेलानिन क्या है? पिगमेंट है, तो वो रिलीज करते हैं। सिंपल। इसके हार्मोन एक एक के फंक्शन पढ़ते हैं अपन। अभी तुमको समझ में आया था क्या बोला मैंने? देखो, हाइपोथैलेमस ने, ये वाला हाइपोथैलेमस ने क्या करा, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी थे इनके हार्मोन रिलीज किया है ना, इनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन बनाए। देखो अपन ने बोले कि हाइपोथैलेमस ने जो साइड, ये वाला साइड जो उसका हाइपोथैलेमस का, उसने क्या करा, एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल किया बाय पोर्टल सर्कुलेशन। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी और उसको बोलेंगे अपन पार्स इंटरमीडिया। इसका कोई हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं करता, ये इसको कंट्रोल नहीं करता। एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन, एमएसएच इनहिबिटरी हार्मोन नहीं बनाता। समझे ना तुम बात? सिर्फ पार्स, ये जो है ना अपना पार्स डिस्टालिस और एडिनो सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी के हार्मोन बनाते, इसी को रिलीज, यहाँ से रिलीज होने वाले और यहाँ से इनहिबिट करने वाले हार्मोन बनाते। जो हाइपोथैलेमस है हमारा, इसका हार्मोन नहीं बनाएगा। ये बात समझ में आ रही है तुम्हारी? एमएसएच का कोई रिलीजिंग हार्मोन नहीं होने वाला है, एमएसएच का कोई इनहिबिटरी हार्मोन भी नहीं होने वाला है। हाँ, खुद ही रिलीज होगा, डायरेक्ट अपनी जो पिट्यूटरी है वो रिलीज करेंगे उसको। पांच ही हार्मोन रहेंगे। देखो, एक है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या करेंगे? एलएच एफएसएच दोनों को कंट्रोल कर लेंगे। जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना। उसके बाद में पीआरएल आरएच यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, प्रोलैक्टिन। पीआरएल का फॉर्म फॉर क्या है? पी फॉर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है उसका? पीआरएल ना, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएल समझ में? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो उसको कंट्रोल करना है पीआरएल आरएच, इस तरीके से हो जाएगा पीआरएल आरएच, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद में कौन सा आएगा फिर? टीएसएच। तो टीएसएच आरएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और कौन सा बोले अपन ने? जीएच है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। बस खत्म, ये पांच ही। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पीएलआरएच, उसके बाद में एसीटीएच, टीएसएच और जीएनआरएच, बस खत्म। यही पांच हार्मोन तुम्हारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। पांच रिलीजिंग, पांच इनहिबिटरी, खत्म, बस ये 10 हार्मोन। ठीक है। उसके बाद में ये जो तुम्हारा एडिनो हाइपोफाइसिस, इसके दो पार्ट कर दिए अपन ने, एक एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स डिस्टालिस, एक पोस्टीरियर पार्स इंटरमीडिया एमएसएच रिलीज करने वाला है। ठीक है। और फिर उसके बाद में इधर आ जाओ न्यूरो हाइपोफाइसिस की तरफ। न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या पड़े कि यहाँ जो हार्मोन है वो कुछ रिलीज नहीं कर रहा। देखो, ये वाली जो पिट्यूटरी है कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, ये डायरेक्ट हार्मोन को क्या करता है? कोई हार्मोन बनाता है क्या? नहीं, सिर्फ रिलीज करता। बोले कोई हार्मोन बनाता नहीं। जो ऑक्सीटोसिन और ये है ना अपना एडीएच, वो हार्मोन को बस जस्ट रिलीज करता है। एक रास्ता है, सिंपल। समझे भाई? चलो, वो ऐसा रिलीजिंग ऐसा नहीं है ना, वो डायरेक्ट हार्मोन है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये हार्मोन है बस। फॉर एग्जांपल अपना वो मतलब ये थायराइड ये T3 T4 करता, हाँ, तो वैसा वैसे चले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, डायरेक्ट एक्ट करता, डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल, कोई स्टिमुलेटिंग नहीं, कोई रिलीजिंग नहीं। ऑक्सीटोसिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब बर्थ होती है ना बेबी की, उस टाइम पर यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन कराना है वो कौन करेंगे? ऑक्सीटोसिन। और एडीएच का फंक्शन एक्सक्रीशन में पढ़ चुके, तुम पढ़ने वाले आगे कि एडीएच क्या करेगा, जो लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्स है उससे वाटर का और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे। क्या करेंगे बोलो? वैसा कोई मतलब जो याला ऑर्डर नहीं करेंगे, वो स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग कुछ नहीं। बस जाकर डायरेक्ट एक्ट करने वाला। चलो तुम, मेलानोसाइट भी वैसी है क्या? हाँ, नहीं मेलानोसाइट वैसे नहीं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, जो मेलानोसाइट सेल्स है उनको स्टिमुलेट करेंगे तो मेलानिन पिगमेंट को रिलीज करो। ये सिंपल नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं करता, ये जाकर किसी को मोटिवेट कर। ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये खुद काम करने वाले, सॉरी ये मोटिवेशनल स्पीकर है और ये दोनों जाकर खुद काम करने वाले। ये जितने भी थे ये सब मोटिवेशनल स्पीकर थे, समझे ना? बस डायरेक्शन देने वाले थे, काम नहीं करने वाले कुछ भी। तुम करो सब, बस ये दोनों भी क्या है, खुद काम करने वाले। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया तुम्हारे को? चलो अब देखो अपन इसको पढ़ते, ठीक है ना। अब हाइपोथैलेमस तुमको क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो एनसीईआरटी खोलो दो। अब लाइन वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, पेज नंबर निकालो 332। देखो, एज यू नो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। अपने कल देखे डायनसेफेलॉन बोले तो क्या होता बोलो? हाँ, डायनसेफेलॉन कोई फोरब्रेन का दूसरा नाम नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फोरब्रेन के दो पार्ट है, एक डायनसेफेलॉन एक टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन से सेरिब्रम बनने वाला है, डायनसेफेलॉन से थैलेमस और हाइपोथैलेमस बनने वाला है। तो इसलिए डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट, या फिर बोल सकते हो तुम पूरे फोरब्रेन का भी बेसल पार्ट ही है।
हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ होल फोर ब्रेन। देखो ये ऊपर सेरिब्रम है ना, ये सेरिब्रम, और ये तुम्हारा क्या है, थैलेमस वगैरह है ना, थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। देखो ये सेरिब्रम मान लो, ये जो है मुट्ठी मेरी, इसको थैलेमस मान लो, और ये जो दिख रहा मोटा इसको हाइपोथैलेमस मान लो। तो अगर ये देखो, ये इतना क्या है मेरा, इतना है मेरा डायनसेफेलॉन, ये क्या है मेरा टेलेनसेफेलॉन, अगर पूरा मिला है तो फोर ब्रेन। तो देखो ये डायनसेफेलॉन का भी बेसल पार्ट है और पूरे फोर ब्रेन का भी बेसल पार्ट है ना। लेकिन ये याद रखो, डायनसेफेलॉन और फोर ब्रेन एक ही नाम नहीं है। डायनसेफेलॉन इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। क्लियर, ये बात क्लियर होती है। चलो, तो as you know, the hypothalamus is the basal part of the diencephalon forebrain and is regulates a wide spectrum of body function। अब ये स्पेक्ट्रम सिस्टम इसको रखने की जरूरत नहीं है, वाइड स्पेक्ट्रम यानी बहुत ज्यादा फंक्शन को कंट्रोल करता है। सिंपल बोले तो पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करने वाला है ना। तो सारे देखो बॉडी के जितने ग्लैंड है उनको पिट्यूटरी कंट्रोल करने वाला है ना। बॉडी के जितने ग्लैंड है उन सारे ग्लैंड का कंट्रोलर, उनका मास्टर कौन है, पिट्यूटरी, और उसका मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। चलो, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। उसके पास में क्या रहेंगे, बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ऐसे न्यूरॉन जो क्या करेंगे, हार्मोन भी सीक्रेट करेंगे। उनका नाम क्या है, न्यूक्लियॉन्स है ना। उसका बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियॉन्स नहीं न्यूक्लियाई, यानी एक रहे तो न्यूक्लियॉन और बहुत सारे रहे तो न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, तो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। सिंपल, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये हार्मोन कौन से रहते हैं, अपने पढ़ी, अपने देखे ना, एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन रिलीज करता है ना। तो कुछ तो रेगुलेट करने वाले हैं और कुछ डायरेक्ट फंक्शनल रहेंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है वो डायरेक्ट फंक्शनल हार्मोन है। ठीक है, तो दीज हार्मोन्स, क्या बोला उसने, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए, वो दो तरीके रहते हैं। कौन से बोलो, एक रिलीजिंग है, इनहिबिटरी, सिंपल। So however the hormones produced by the hypothalamus are of two types, the releasing hormone which stimulate the secretion of pituitary hormones and the inhibiting hormones which inhibit secretion of pituitary hormones. For example, the hypothalamus hormone called gonadotropin releasing hormone, जो क्या करेगा, gonadotropin का रिलीज करेगा, LH और FSH का रिलीज करेगा। उसके एक्ट होने के बाद, उसके रिलीज होने के बाद पिट्यूटरी LH और FSH रिलीज करने वाला है। समझे। चलो, gonadotropin releasing hormone GnRH stimulate the pituitary synthesis and release of gonadotropins। अब ये gonadotropins कौन से बोलो, LH और FSH दोनों मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, gonadotropins। ठीक है, एग्जांपल दिया मतलब बिल्कुल एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए। ठीक है, on the other hand somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone। अपने पढ़े, मैंने जब भी बताया तुम्हारे को, क्या देखो GnRH, तो GnRH यानी उसने एग्जांपल कैसे दिया, एक रिलीजिंग की दिया, एक इनहिबिटरी की दिया, लेकिन सेम नहीं दिया। देखो GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका उल्टा हार्मोन क्या है, GnIH। ऐसा नहीं करा उसने कि गोनाडोट्रोपिन की रिलीजिंग हार्मोन दिया और सोमैटोस्टैटिन बोले तो गोनाडोट्रोपिन को रोकने वाला नहीं होता। सोमैटोस्टैटिन यानी ग्रोथ। देखो ये तुम्हारा ये है GnRH, ये किसका अलग फंक्शन है, ये क्या करेगा, LH FSH का सिक्रीशन करेगा। अब उसने जो दूसरे एग्जांपल दिया वो इसके नहीं दिया, वो एक दूसरे हार्मोन के दिया, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और उसने इसके दिया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ऐसा। तो एक एग्जांपल ये दिया, यानी रिलीजिंग वाले में इसका एग्जांपल दिया और इनहिबिटरी वाले में इसका एग्जांपल दिया, लेकिन इसका जो अपोजिट है, इसका जो करस्पॉन्डिंग है वो कौन है, GnIH, और इसका जो करस्पॉन्डिंग है वो कौन है, GHRH, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अरे यार क्या गलती, GHRH। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका उल्टा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन, इसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि भाई ग्रोथ हार्मोन जो है ये सोमैटोस्टैटिन जो है वो गोनाडोट्रोपिन का रोकता है, नहीं, समझे ना, वो अलग चीज हो गई।